मित्रों, मेरे साथ है पंडित हरीश जी व्यास सोजत और आपसे जानेंगे आज विवाह शादी में जो नाड़ी दोष बताया गया है उसके संबंधित क्या समस्या है, क्या निवारण है और नाड़ी दोष क्या है, उसके बारे में हरीश जी से जानना चाहते हैं। पंडित जी बताइए, नाड़ी दोष संबंधित आपके नाड़ी विचार। दोष शादी के अंदर एक प्रमुख दोष होता है और 3 नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत्य। जब लड़के और लड़की की अपन कुंडली भी मिला देते हैं, गुण भी मिला देते हैं, सारे गुण भी मिल जाते हैं, फिर भी नाड़ी दोष लग जाता है। नाड़ी दोष के अंदर जब कन्या और बच्चे की एक ही नाड़ी होती है तो वो नाड़ी दोष होता है। उस नाड़ी दोष के कारण एक तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है और जीवन में कलह इत्यादि होते रहते हैं। कोई दुर्घटनाएं घटती रहती है। मतलब वो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। और शादी का प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है कि संतान उत्पत्ति। जब नाड़ी दोष होगा तो संतान भी नहीं होती है। लेकिन कुछ परिस्थिति में नाड़ी दोष भंग भी हो जाता है। जैसे लड़के और लड़की के एक ही नक्षत्र है, लेकिन चरण चरण बोले तो नाम है ना, अक्षर। जैसे एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और 9 ये चरण चरण बोले तो अक्षर होते हैं नाम के, वो अलग अलग होता है तो भी नाड़ी दोष भंग हो जाता है। और दूसरा कि जब एक ही नक्षत्र हो और राशि अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष भंग हो जाता है। और अष्टकोण मिलान के समय यह नाड़ी दोष का ज्यादा प्रभाव रहता है। अब इसमें जैसे आद्य नाड़ी अगर दोनों की है तो वह पुरुष की मृत्यु का कारण बनती है। मध्य नाड़ी पुरुष और महिला दोनों के लिए मृत्यु का कारण बनती है। और अंत्य नाड़ी यह महिला की मृत्यु का कारण बनती है। अगर तीनों की एक ही नाड़ी हो तो ऐसा इसका घातक प्रभाव रहता है। अब इसके और भी काफी उपाय है। और एक ही जैसे कन्या और लड़के की एक ही राशि है लेकिन नक्षत्र अलग अलग है तो उसको नाड़ी दोष नहीं लगता। अगर जन्म नक्षत्र के चरण यानी पाया अलग अलग है तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। यदि कुंडली के अंदर संगता का स्कोर 28 से ज्यादा है तो भी नाड़ी दोष को नजरअंदाज किया जा सकता है। और जैसे कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो भी नाड़ी दोष के प्रभाव को कम करता है। इसके बाद कुछ विशेष नक्षत्र जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, ऐसे कुछ नक्षत्र है, उनमें भी नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है और नहीं के बराबर होता है। अब मान लो भूलवश नाड़ी दोष में शादी हो भी जाती है तो उसके लिए मां मृत्युंजय का अनुष्ठान, गौदान, सुवर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान करके भी अपन इसका लाभ उठा सकते हैं और संतान इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बनती कोशिश तो नाड़ी दोष को टालना ही चाहिए।